मैं बताता हूँ अब आपको। मैं क्योंकि बात कर रहा था, हमारी जो आईटी ट्रैक करती हैं सेक्टर, रीमा से बात कर रहा था मैं। तो एक जो चीज़ निकल कर आई, आज आईटी शेयरों में क्यों गिरावट आई, उसका एक कारण रहा एंडावा करके कंपनी है, वो यूके बेस्ड कंपनी है। उसके नतीजों के बाद सेंटिमेंट बिगड़ा। अच्छा, नतीजे अच्छे थे, लेकिन एंडावा का स्टॉक 30% नीचे आया। जी हाँ, 30% एंडावा का स्टॉक गिरा, क्योंकि एंडावा ने गाइडेंस ख़राब दी। उन्होंने कहा है कि आगे उनके लिए काफ़ी हेजी लग रहा है, क्योंकि कंपनियां क्या कर रही हैं, एआई उनके लिए बहुत बड़ा टूल बनता जा रहा है। अब 3 महीने पहले उनको लग रहा था कि एआई 10% सेविंग कर रहा है, अब 3 महीने बाद उन्हें लग रहा है कि एआई तो 25% सेविंग कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि और थोड़ा वेट कर लेते हैं, एआई शायद 6 महीने के बाद हमारे लिए 60% की सेविंग या 70% की सेविंग लेकर आ जाए। तो इन दैट केस कंपनियां जो हैं वो एआई पे ज़्यादा खर्चा कर रही है। ये एक रीज़न है कि एंडावा का स्टॉक 30% टूटा। ये यूके बेस्ड कंपनी है, इसका डायरेक्ट कंपैरिजन इन्फोसिस के साथ होता है। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल में भारत के जो आईटी ट्रैक करने वाले एनालिस्ट हैं वो भी जुड़ते हैं, क्योंकि इससे उन्हें डायरेक्ट एक फीडबैक मिलता है कि क्या हो रहा है ऑन द ग्राउंड। तो इस वजह से ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आज आईटी गिरा। बाकी जो दूसरा आपने बोला कि वो टैरिफ का जो सुबह न्यूज़ आई, हालांकि उसका खंडन हुआ, वो किसी का एक ओपिनियन था जिसको न्यूज़ बनाकर शायद डाल दिया गया था। लेकिन जो भी है, एक चीज़ तो है, आप एक बार ज़रा निफ्टी आईटी देखिए और एक बार ज़रा आप डॉलर रुपी देखिए। अब निफ्टी आईटी के पास आज कोई रीज़न नहीं था वैसे गिरने का, क्योंकि डॉलर रुपी लगातार गिर रहा है। आज तो चलिए ठीक है, और गिर गया, 88.28 पर आ गया। यूएस में रेट कट का चांसेस हैं। कल नैस्डैक में बड़ी रैली हुई थी। तो टेक्निकली आईटी चलना चाहिए था, लेकिन क्लियरली एक थोड़ा सा फियर फैक्टर तो है, प्लस ये जो एंडावा का फैक्टर आया, इसकी वजह से आज हम थोड़ा सा गिरे।